जय हिंद दोस्तों। क्या है वो क्वालिटीज जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को एक वर्ल्ड क्लास लीडर बनाते हैं? एक चाय भेजने वाला साधारण सा लड़का आज दुनिया की सबसे पावरफुल व्यक्तियों में से एक बन चुका है। क्या है ब्रांड मोदी का राज? आइए आज उन 5 ऐसी क्वालिटीज के बारे में एक एक करके जानते हैं जो मोदी को एक लोकप्रिय नेता बनाते हैं। वो सब मिलकर मोदी आया। चारी कान खोल करके सुन ले, ये मोदी नहीं आया, 140 करोड़ देशवासियों का भ्रष्टाचारियों के प्रति गुस्सा निकल करके आया है। चाहे लाखों लोगों से भरी पार्टी मीटिंग हो या किसी इंडिविजुअल से बात करनी हो, देश के एक छोटे से छोटे गांव में हो या यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस को एड्रेस कर रहे हो, कहां पे क्या बात करना है, कितना बात करना है और क्यों बात करना है, मोदी जी को ये अच्छी तरह से मालूम है। सिचुएशंस या ऑडियंस के हिसाब से मोदी जी का बात करने का तरीका बदल जाता है। उनका बात हमेशा असर्टिव होती है, यानी कि सीधा और कॉन्फिडेंट। जरूरत पड़ने पर वो इमोशनल और पैशनेट हो जाते हैं। वो लोगों को अपने बातों से कन्विंस करके लोगों के दिल जीत लेते हैं। मोदी जी अपनी स्पीचेस में ह्यूमर का तड़का लगाते हैं, जिससे ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहता है। हर स्पीच में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कैची और इम्पैक्टफुल होते हैं, और हिंदी भाषा पर उनका कमांड उनकी स्पीचेस को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। एक लीडर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है उसकी कम्युनिकेशन। अपनी विजन को क्लियरली और कंसाइसली अपने फॉलोअर तक पहुंचाने में एक लीडर का सक्सेस छुपा हुआ है। मोदी जी इस आर्ट में एक्सपर्ट है। सिर्फ शब्दों का ही नहीं, अपनी बॉडी लैंग्वेज और ड्रेसिंग सेंस से भी वो सामने वालों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज उनकी बोलने के अंदाज से मैच करती है, जिससे एक ड्रामेटिक और प्रभावशाली असर पड़ता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन पहली क्वालिटी है जो मोदी की सक्सेस का सबसे बड़ा कारण है। आने वाले 5 साल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई देने वाले होंगे। आने वाले 5 साल भारतीय रेल के कायाकल्प के होंगे। आने वाले 5 साल बुलेट ट्रेन से लेकर वंदे भारत ट्रेन के विस्तार के होंगे। आने वाले 5 साल वाटरवे के अभूतपूर्व इस्तेमाल के होंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को नया रिकॉर्ड बनाते जाएंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के स्पेस सेक्टर की एक नई उड़ान देखेंगे, गगनयान की सफलता देखेंगे। आने वाले 5 नरेंद्र मोदी ने अपने पॉलिसीज में हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस किया है। न्यू इंडिया और अमृतकाल सिर्फ स्लोगन ही नहीं, देश की प्रॉस्पेरिटी के लिए एक डिटेल्ड प्लान है, जिसकी फोकस है इकोनॉमिक ग्रोथ, सोसाइटी को एम्पावर करना और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लाना। मेक इन इंडिया से वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना चाहते हैं और डिजिटल इंडिया से हर किसी को टेक्नोलॉजी से एम्पावर करना चाहते हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना से स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शंस को बढ़ाकर भारत को एक स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिलायंट नेशन बनाना चाहते हैं। असल में मोदी जी वो नेता हैं जो सिर्फ बड़े सपने नहीं देखते, बल्कि उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कदम भी उठाते हैं। एक विजनरी लीडर के रूप में वो देश को अपने लॉन्ग टर्म लक्ष्य न्यू इंडिया की ओर कदम लेने का हौसला देते हैं। ये विजनरी लीडरशिप मोदी की स्टैंड आउट क्वालिटी है, जो 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहने के बाद भी उनका चरिश्मा को बनाया रखा है। 24/7 for 2047, 24/7 for 2047, ये मोदी हर पल आपके नाम, हर पल। सर्जिकल स्ट्राइक। यूरी हमले के बाद सेना ने सरहद पार करके आतंकवादियों पर हमला किया। इससे ये संदेश दिया गया कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। आर्टिकल 370, जम्मू और कश्मीर में अलग से चल रहे खास नियमों को हटा दिया गया। अब वो भी भारत के बाकी हिस्सों की तरह है, जहां सबको बराबर अधिकार है। डिमोनेटाइजेशन। अचानक से 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए गए, जिससे ब्लैक मनी और करप्शन पर नियंत्रण किया गया और टेररिज्म के फंडिंग पर भी रोक लगाई गई। CAA लॉ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, धर्म के आधार पर बना इस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके ऑपोजिशन ने जमकर विरोध किया, लेकिन मोदी सरकार ने अचल रहकर इस कानून को लागू कर दिया। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ट्रिपल तलाक। मुस्लिम महिला को सिर्फ 3 बार तलाक बोलने से तुरंत तलाक हो जा रही थी। मोदी सरकार ने इसे इलीगल बनाया और उन महिला के अधिकारों की रक्षा की।
पीएम मोदी के ये बड़े फैसले दिखाते हैं कि वो बदलाव से नहीं डरते, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो और पूरे देश पर असर क्यों ना डाले। वो सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं रुकते, वो वही करते हैं जो उन्हें देश के लिए सही लगता है। अनवेवरिंग कॉन्फिडेंस एंड फियरलेस डिसीजन मेकिंग उनकी अगली क्वालिटी है जिससे वो अपने फॉलोअर्स का भरोसा बनाए रखते हैं। दोस्तों, इसे वीडियो बनाने में हमें बहुत टाइम और मेहनत लगती है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। ये आपके लिए फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। धन्यवाद। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। मोदी जी की पर्सनल ब्रांडिंग का कोई जवाब नहीं। वो देश के एक साधारण व्यक्ति के साथ साधारण व्यक्ति बन जाते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ कॉमेडी कर लेते हैं। युवा पीढ़ी के साथ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। वो जिस किसी भी स्टेट को विजिट करते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज में स्पीच स्टार्ट करके सबको आकर्षित कर लेते हैं। विदेशी नेताओं ने भी मोदी जी के नारे लगाए हैं। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज ने मोदी जी को द बॉस कहा है। जो बाइडेन ने भी मोदी जी की पॉपुलैरिटी की प्रशंसा की है। वो सब के नेता हैं लेकिन एक अनअपोलोजेटिक हिंदू भी हैं। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण करवाते हैं, मंदिर जाते हैं तो भक्त बन जाते हैं और हिंदू मंदिरों के समारोह में भी भाग लेते हैं। मोदी की ये यूनिक डाउन टू अर्थ येट लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी उनको एक पावरफुल लीडर बनाता है। रिलेटेबल पर्सना ये उनकी यूनिक क्वालिटी है जो उनको लोकप्रिय बनाता है। पॉलिटिक्स इज अ बैटल ऑफ इमेजेस एंड आइडियोलॉजीज। नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया की शक्ति को स्मार्टली यूज करके पब्लिक में अपने इमेज को बढ़ाया, अपनी आइडियोलॉजी को अपने फैंस और फॉलोअर्स तक इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया। फेसबुक पर वो अपने थॉट्स, पॉलिसीज और कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को शेयर करते हैं तो इंस्टाग्राम से युवा पीढ़ी से कनेक्टेड रहते हैं। लिंक्डइन पे मोदी भारत की अर्थव्यवस्था और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। यूट्यूब से अपने रैलीज या भाषण में उपस्थित जो नहीं हो सके उनको टारगेट करते हैं। व्हाट्सएप एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म रहा है मोदी के लिए। 2024 की लोकसभा इलेक्शन शेड्यूल रिलीज होते ही हर व्हाट्सएप यूजर को एक पीडीएफ लेटर जाता है जिसमें विकसित भारत संपर्क के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। बीजेपी के पास एक सेंट्रलाइज्ड आईटी सेल है। यह टीम इफेक्टिवली अपना दिन प्लान करके हर सुबह डिसाइड करती है कि कौन सा कंटेंट वायरल बनाया जाए, किसका प्रशंसा किया जाए और किसकी क्रिटिसाइज किया जाए। लेवरेजिंग द पावर ऑफ सोशल मीडिया ये मोदी की 5वीं क्वालिटी है जिसका स्ट्रेटेजिकली और स्मार्टली इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाया है और भारत के नागरिकों से कनेक्टेड रहते हैं। एक लीडर चाहे कितना भी डेयरिंग हो या विजनरी हो लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसे एक स्ट्रॉन्ग टीम की जरूरत होती है। मोदी ने ऐसा ही टीम बनाया जिसमें जयशंकर, निर्मला सीतारामन, अमित शाह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल जैसे नेक्स्ट जन लीडर्स हैं। मोदी जी की टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप उनकी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जिसकी मदद से आज ब्रांड मोदी बना है। ऑन पेपर सब बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। जी हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से भी बड़ा। अब भारत में बीजेपी का नैरेटिव है वी आर दी ओनली ऑल्टरनेटिव। वो ऑपोजिशन से पूछते हैं मोदी वर्सेस हु। अब की बार 400 सीट पार करने मोदी एंड बीजेपी इस बार इलेक्शंस में साउथ इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर नहीं लगा तो कमेंट्स में अपनी फीडबैक शेयर करें। लाइक करके, सब्सक्राइब करके जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।